आप हमेशा दुखों के घेरे में रहते हैं बिना कुछ कारण और तनाव में रहते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है, तो आज मैं आपको सरल उपाय बताने वाली हूँ दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी आपके सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन या फिर पति पत्नी, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आप परिवार के अंदर होते हुए भी अगर आप तनाव में महसूस करते हुए हैं, अगर महसूस कर रहे हैं, तो वो लोग आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। कभी कभी देखते हैं कि परिवार के अंदर होते हुए भी लोग ओवर थिंकिंग के चपेट में आते हैं, बहुत गलत विचार सोच और दुख, अपने विचारों की वजह से ये वो दुख के घेरे में आते हैं, दुख के भोगते हैं। बोलते हैं ना कि दुख जो आता है वो आपके विचार से ही आता है, आपके विचार की वजह से ही आप दुख भोगते हैं। तो सारा जड़ जो है प्रॉब्लम्स आपके मन के अंदर ही है। अगर आपका मन अगर आपको ऑर्डर नहीं करेगा कि आप दुख में नहीं रहेंगे, तो आप दुख में नहीं रहेंगे। अगर आपका मन करेगा तेरे पास बहुत कुछ है, तो आप सुख में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे अंदर ये विचार क्यों आते हैं, गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी थॉट्स, ओवर थिंकिंग। कहते हैं ना, हमारे मन में दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, इतने सारे विचार, और हम लोग क्या करते हैं, वो सारे नेगेटिविटी थॉट्स जो है हम यूनिवर्स में भेज देते हैं। लेकिन दिन भर में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं दोस्तों। तो इतने सारे करोड़ करोड़ लोग हैं, उनके माइंड में 60,000 अगर आता है और वहीं पर अगर रह जाएगा ना, तो पागल हो जाएंगे लोग। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो सभी विचार यूनिवर्स ऊपर भेज देते हैं, तभी हम लोग आज जिंदा है। तो ये विचार हम लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, और ये विचार आता क्यों है? तो सबसे पहला उत्तर है, आपके पूर्व कर्म के वजह से आपको ये आता है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, तो कहेगा कि आपका ये हार्मोन्स अनबैलेंस हो गया, इसलिए आपका मन ऐसे है, नेगेटिव है, एंजाइटी में है, आपको दवाई देगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। असली कारण ये है कि आपके पूर्व कर्म में कुछ पाप ऐसे किए होंगे जो इस जन्म में आपको विचारों की वजह से आप दुख में घेरे में है। आप क्यों ना 5 स्टार होटल में हो, लेकिन आप दुख में रहेंगे। आप क्यों ना कितने हीरा जवाहरात आप मोती पहने हो, लेकिन फिर भी आप दुख में घेरे में रहेंगे। आप क्यों ना कितने सारे अच्छे डिशेस खा रहे हो, फिर भी आप दुख में रहेंगे, क्योंकि आपको दुख भोगना है, और वो भी पिछले जन्मों के कर्म के फल के लिए। और भी दोस्तों, सर्प दोष भी रहता है, किसी किसी का सर्प दोष और पितृ दोष। ये तीनों दोष के कारण ही हमारे विचारों के माध्यम से हमको दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर हो सके तो सबसे पहले सबसे इजी उपाय मैं बताने वाली हूँ, शिव मंदिर जाया कीजिए। क्योंकि भोलेनाथ से बढ़कर कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई परिवार वाले नहीं है। परिवार के बीच में होते हुए भी आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन भोलेनाथ के पास जाइए और दिन में 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, शाम को कीजिएगा। देखिएगा किस तरह से आपकी जिंदगी बदलना जाए। तो ये वीडियो के माध्यम से आपका हेल्प हो पाएगा दोस्तों। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो कि आप आपके ओवर थिंकिंग कर पाएगा, इतना गारंटी मैं दे सकता। कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप भोलेनाथ के पास जाएंगे, शिव भोलेनाथ के शरण में जाएंगे हर एक दिन, और उनको जल चढ़ाएंगे, और हो सके तो आप गन्ने का मीठा जल चढ़ाएंगे ना, तो देखिएगा किस तरह से भोलेनाथ आपको कृपा करेंगे। आपके मन में कभी भी दुखों का साया नहीं आएगा। आपके कर्म फल जो है मिटा देंगे, भोलेनाथ माफ कर देंगे। और दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना हेल्प नहीं। अगर कोई डिप्रेशन में है तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। आप शिव मंदिर जाया कीजिए दोस्तों, 108 बार दिन में शाम को जाप कीजिए, और हो सके तो इससे ज़्यादा भी आप ओम नमः शिवाय का जाप, या फिर शिव होम और श्री शिवाय नमस्ते, ये 3 मंत्र का जाप कर दीजिएगा। और भोलेनाथ को मीठा जल और पानी चढ़ाइएगा। देखिएगा किस तरह से आपका जो कंट्रोल के बाहर था वो ओवरथिंकिंग किस तरह से रिलीज हो जाएगा। आप शांत हो जाएंगे, आप खुशी का अनुभव करेंगे, चाहे आप सूखी रोटी ही क्यों ना खा रहे हो। अगर आपको मेरा ऐसा वीडियो देखना पसंद है और भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्यवाद दोस्तों।